सभी दुखी हैं, लेकिन दुखी रहने के बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सुख की आकांक्षा तो सभी करते हैं, लेकिन उस पर चलने की अपनी प्रयास नहीं करते। अगर हम लोग सुखी रहना चाहते हैं तो हम लोग को 3 चीज़ पर ध्यान देना होगा। पहला, जैसे कोई बीमार हो जाते हैं तो हम लोग पहले डॉक्टर साहब के नज़दीक जाते हैं, तो वह हमें छोटा सा टैबलेट दे के उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। अगर उससे ठीक नहीं होती है तो फिर 2-4 दिन का दवा दी जाती है, उससे नहीं ठीक होता है तो फिर हम लोग उसे डॉक्टर साहब फिर सिरप देते हैं। इसके बाद फिर इससे भी ठीक नहीं होता है तो उसको सुई दे करके ठीक किया जाता है। आज हम लोग जितने भी जीव यहाँ पर बैठे हुए हैं इस संत समागम में, वह सभी बीमार हैं। इसलिए बीमार हैं कि कोई तन का दुखी होते हैं, कोई मन के दुखी होते हैं, कोई धन के दुखी होते हैं, अर्थात संसार में कोई सुखी नहीं है। तो इस समागम में हम लोग आए हैं उस दुख को दूर करने के लिए। यहाँ पर जो है संतों की जो है यह अमृतवाणी हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग यह 40 वर्षों से इन बातों को, संतों के, महापुरुषों के बात को सुनते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। उतारना सबसे बड़ा बात है। अगर एक एक शब्द अपने दिल से हम लोग उतारते जाते बीमारी को, तो आज हमारा शरीर निर्मल हो जाता। लेकिन हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन घर पर जाने के बाद पुनः अपने जीवन में उसको उतारते नहीं हैं। तो सुखी रहने के 2 उपाय, आवश्यकताएं कम करें और परिस्थिति के साथ तालमेल बिठाएं। पहला, ये छोटा सा दवाई है सुखी रहने के लिए। आज हम लोग सभी सुखी रहने के लिए, सुख रहें, आज इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अगर सही में पूछा जाए तो कोई कहते हैं कि हमारा जो है पुतहु ठीक नहीं है, वह हमें बात नहीं करती है, हमारा बेटा बात नहीं मानता है। लेकिन इसमें कमी किसका है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं, उसके साथ कैसे लाड़ प्यार करना चाहिए, उसका कैसा आचरण होना चाहिए, उसका कैसा खान पान होना चाहिए, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बचपन से ही उसको गलत लक्षणों से बचाना चाहिए, उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और बड़ा जब हो जाता है तो वही बच्चा हमें घर से निकाल देता है। आज हम लोग कई जगह देखते हैं, सुनते हैं कि अमुक को, बूढ़े को जो है घर से निकाल दिया गया है। क्या कारण है, कहाँ का यह देन है? यह देन हमारी है। माता ही यदि हो अज्ञान, बच्चा कैसे बने महान। माता को गर्भ धारण करने के पश्चात उनका रहन सहन, खान पान, चाल चलन, विचार सात्विक होना चाहिए। अपना आहार ऐसा हम आहार करें। अच्छा सर का कुछ है कि कम समय में हमको, तो आवश्यकताएं हम कम करें। आज की जो इससे पूर्व बताए कि अंग्रेज जो आए हमारे देश में तो वह दे करके चले गए। आज भी वही दशा है कि हम लोग उसको अनुकरण कर लिए हैं, खान पान में हो या पहनावा ओढ़ावा में, ऐसा हम लोग पहनते हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन किसी को सुख शांति नहीं मिल रहा। इसका क्या कारण है? इस भाग दौड़ की युग में अपने आप को संयमित करना, अपने विचार को, अपने वाणी को, अपने समय को, अर्थ को संयम करना, इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग दुखी हैं। तो दुखी है तो और हम लोग को इसके अलावा 3 और है, उपासना, साधना और आराधना। इससे जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उपासना, यही हम लोग उपासना मतलब आसन, यहाँ बैठना, अच्छे लोगों के, संत के लोगों के सामने में बैठना, उनसे विचार लेना, उनके कहे हुए बात को अपने जीवन में उतारना, मानना, करना, यही जो है उपासना है। आराधना करें किसका? कौन इष्ट का? हम लोग कहते हैं देवता। अरे देवता तो माता पिता गुरु होते हैं,
जो हमको पैदा किए, बड़ा बनाए, ज्ञान दिए, अच्छे मार्ग पर चलने का प्रेरणा गुरु देते हैं, लेकिन उनका बात को तो हम लोग मानते ही नहीं हैं। आज तो सबसे बड़ी ये विडंबना है हमारे समाज की कि कोई बेटा जो है, बेटी अपने पिता के बात को नहीं माना। समाज का तो बात चले गया, हम लोग जिस टाइम में छोटे थे, आज से कुछ दिन पहले की बात थी, समाज में का बात लोग मानने के लिए तैयार था, लेकिन आज जो है अपना नहीं मान रहा है, और दूर की बात तो और दूर की बात है। तो उपासना, साधना, आराधना किसका करें? वही हम लोग अपने इस शरीर में जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर जो है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा जो बना हुआ है, इस पर इसका हमले भीतर में ही हम लोग का दुश्मन बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उस पर हम लोग अंकुश रख करके जो है जीवन को धन्य बना सकते हैं, लेकिन हम लोग तो विचार इस पर करते नहीं हैं। अगर इस पर हम लोग विचार करते हैं तो हमारा जीवन धन्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। साहब का आदेश है कि कम समय में कहा जाए शाहबंदी शाहबंदी शाहबंदी।